हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल एमपी ऑनलाइन एंड रोजगार इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। आज मैं आपको पुलिस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना सिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र गूगल पर आ जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं ESB। दोस्तों, जैसे ही ESB आप टाइप करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे ऊपर वाली लिंक पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप कुछ उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, हम नीचे की ओर स्क्रॉल करके आ जाते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हो मध्य पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा। नीचे महत्वपूर्ण लिंक में आपको प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड और प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति, EKYC वगैरह, प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेज संशोधन, ये सारे संशोधन दस्तावेज कुछ भी आप यहाँ नीचे प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं। व्यापम वाला जो प्रोफाइल होता है उसमें तो हम आवेदन करना सिखाएंगे। इसके लिए हम आवेदन पत्र के यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेकिन बगल में आपको साइड में एक PDF के लिए दिया होगा जो कि भर्ती के सारी नोटिफिकेशन को दिखाता है। इसमें कितनी भर्ती रहेगी, क्या फीस लगेगी, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये, SC ST OBC के लिए 250 रुपये दिख रहा है। इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। कितनी भर्ती आई हुई है, कितना OBC की है, कितना SC ST की है, ये सारी जानकारी दी होती है। कब से परीक्षा होगी, कब जाना है, कब उपस्थिति होगी, ये सारी जानकारी इसमें दी हुई होगी। तो इसको आप सभी लोग पूरी तरह से रीड कर लीजिए, ओरिजिनल वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर लेना। तो मैं आपको आवेदन करना सिखाऊंगा। इसके लिए हम उस बगल में क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर अपना व्यापम प्रोफाइल पंजीयन और नीचे जन्मतिथि टाइप करके यहाँ कैप्चर फिल करते हैं। ठीक, तो फिर जैसे ही आप ये कैप्चर फिल करके आगे बढ़े पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपकी सारी जानकारी दी होगी, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम या माताजी का नाम, आधार कार्ड, समग्र ID और Gmail ID, ये सारी जानकारी आपको यहाँ दिखेगी। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, नीचे आकर के आपको आगे बढ़े पर सीधा क्लिक करना है। फिर दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो फिर हमको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं। तो आपको 30 तक कुछ नहीं करना, 31 से आपको फॉर्म फिल करना है, 31 पॉइंट से। तो यहाँ संवर्ग, भूतपूर्व सैनिक या स्वयंसेवी ऐसा कुछ है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा बिना वर्ग पर क्लिक करना है। 32 नंबर पे पॉइंट दिखा है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसकी अवधि पूछी गई है नहीं है। इसके बाद यहाँ आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो आप जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। तो 33 पॉइंट पर हम अपना ज़िला सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या आप शासकीय कर्मचारी निगम मंडल हैं तो हाँ है, यदि हैं तो हाँ पे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करना है। और यहाँ यदि आप किसी खेल से सम्मानित हैं तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं, विक्रम पुरस्कार से। और इस प्रकार से सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिए। यदि उनमें से किसी की आप योग्यता रखते हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिए, अन्यथा नहीं पर क्लिक करना ही है। ठीक दोस्तों, ये सारे पॉइंट पहले से छुपे हुए हैं व्यापम प्रोफाइल जिस प्रकार से बने। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं 41 नंबर पॉइंट पर, 40 पे कुछ नहीं। तो यहाँ आपको दोनों पर सामान्य ड्यूटी GD दोनों पर आपको बॉक्स पर यहाँ क्लिक करना होगा, A और V पर। यदि आप A पर क्लिक करोगे ऐसा करते हो तो ये फॉर्म को नहीं लेगा। तो दोनों पर हमको क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस पर क्लिक करते हैं। तो हमको कुछ इस प्रकार से सारे डिस्ट्रिक्ट
खुल करके आ जाते हैं मध्य प्रदेश के जिन जिन ज़िलों में ये भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके आएगा। जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, वो ज़िला नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ आपको ड्यूटी नहीं दी जाएगी। फिर आप जिसको क्रम बाई क्रम रखना चाहते हैं जिस ज़िले को, तो उस प्रकार से आप चयन कर लीजिए। और जैसे मैं चयन कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप चयन कर लीजिए। सारे ज़िलों का चयन हम लोग कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो मैंने सारे ज़िलों को चयन कर लिया है। फिर हम नीचे की ओर आते हैं, तो इसमें लिखा आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हैं। तो यहाँ आपको हाँ ही लिख करना है। क्या आप आवंटित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो इसमें भी हाँ करना है। यदि आप मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, ये तो मैं OBC से हूँ तो इस पर खुलेगा नहीं। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, जहाँ आपको अपने परीक्षा केंद्र का चयन करना होता है। तो आप अपने हिसाब से जिसको पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, फिर दूसरे पर, उस प्रकार से आप इनका चयन कर लीजिए। जैसे मैं पहले जबलपुर, सेकेंड पर सागर को, थर्ड पर सतना को, फोर्थ पर इंदौर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आना है घोषणा पत्र पर। तो इस घोषणा पत्र के चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सॉरी, मैं 10th की डिटेल फिल नहीं कर पाया। तो ऊपर आते हैं, यहाँ 10वीं का अपना रोल नंबर और परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष और अपने बोर्ड का नाम, जौन से भी बोर्ड से आपने 10वीं की है, फिल कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ अपना मैं 10वीं का रोल नंबर फिल करता हूँ। फिर यहाँ जो है परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष, जिस वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो वर्ष वो फिल करते हैं। इसके बाद जैसे मैं MP बोर्ड से पास हूँ तो वो करते हैं, और आगे बढ़े पर हम क्लिक करते हैं। तो फिर हमको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जहां आपको गृह जिला संबंधी दस्तावेज यानी कि निवास प्रमाण पत्र यहां आपको अपलोड करना है। गृह संबंधी दस्तावेज कि मतलब आपको निवास, तो मैं यहाँ निवास को अपलोड करके अपलोड पर क्लिक करता हूं। और इसके बाद शैक्षणिक योग्यता 10वीं, तो 10वीं थोड़ा साइज बड़ी होने के कारण अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैं उसको साइज कम करके अपलोड कर दिया और सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ऊपर आपने देखा होगा भुगतान नहीं है लिखा होगा। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जहां से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इन सभी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास MP ऑनलाइन है तो आप MP ऑनलाइन पर लॉगिन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ कमीशन भी मिलेगा। तो यहाँ से आप UPI वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।